नमस्कार। हम बच्चों से तो काफ़ी असेंबली में बातें करते रहते हैं और जो हमारी ऑब्जर्वेशन होती है, चाहे वो एकेडमिक ऑब्जर्वेशन हो, नॉन एकेडमिक ऑब्जर्वेशन हो, इसको हम बच्चों के साथ शेयर करते रहते हैं। और आप लोगों के साथ भी हमने ओरिएंटेशन सेशन में कई सारी चीज़ें शेयर करी है, लेकिन बहुत से लोग ओरिएंटेशन सेशन अटेंड नहीं कर पाते या बीच में कई नई चीज़ें अपडेट आती है तो उसके बारे में बात करना ज़रूरी हो जाता है। देखिए, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बार बार असेंबली में बात करते हैं और आपसे ही बात करते हैं। एक हाइजीनिक फैक्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे के एकेडमिक या ओवरऑल डेवलपमेंट में। तो ज़्यादातर बच्चे हालांकि हाइजीनिक को फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि वो सुबह नहा के नहीं आते। कई बार जो यूनिफॉर्म है वो भी उनकी गंदी होती है और नेल्स बड़े होते हैं और सॉक्स पहन के नहीं आते, स्पोर्ट्स शूज़ पहन के नहीं आते, और स्पोर्ट्स शूज़ पहन लिए तो सॉक्स पहन के नहीं आते। तो दीज आर सर्टेन हैबिट जो बहुत ही अनहाइजीनिक है। और इतनी गर्मी के मौसम में बच्चे को नहा के नहीं आए तो आप सोच सकते हैं कि क्या हाइजीनिक अनहाइजीनिक लेवल होगा। दूसरा, आप बच्चे का, कई बार बच्चे होते हैं जो अपना टाइम टेबल चेक नहीं करते हैं, उस वजह से पर्टिकुलर कोई कॉपी को मिस कर देते हैं, बुक को मिस कर देते हैं और उससे उसी एकेडमिक में इंटरप्शन आता है। तो एक पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर बच्चे को टाइम टेबल के हिसाब से उसका बैग अरेंज करवाएं। और मुझे मालूम है कि थोड़ा सा शुरू में डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन अगर पेरेंट थोड़ा सा पेन लेंगे, बच्चा टाइम टेबल के हिसाब से अपनी बुक्स को अरेंज करके लाएगा, कॉपीज़ को अरेंज करके लाएगा, तो क्लास में वही सही जगह नोट करेगा। कॉपीज़ के सिस्टम्स हमारे बनाए जा चुके हैं कि आपकी कॉपीज़ जो टीचर ने बताया गया है उसके हिसाब से आपको कॉपीज़ बनानी है। हर एक सब्जेक्ट की कॉपी अलग अलग होनी चाहिए। कई कई टीचर ने क्लास वर्क कॉपी, होमवर्क कॉपी अलग करी हुई है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल चाहिए तो आप सनी सर से मिलकर मालूम कर सकते हैं कि क्या कॉपीज़ की सिस्टम्स है। लेकिन एक बार कॉपीज़ की सिस्टम का आप समझिए, क्योंकि ये टाइम है हैबिट फॉर्मेशन का। इसमें अगर बच्चों की हैबिट गलत डल गई, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो एक ही कॉपी में हिंदी का भी काम कर रहे हैं, इंग्लिश का भी काम कर रहे हैं, साइंस का भी काम कर रहे हैं, मैथ्स का भी काम कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को एग्जाम समय में बहुत दिक्कत आती है, बिल्कुल उनके नोट्स प्रॉपर्ली नहीं बने होते और लिखने की प्रैक्टिस नहीं होती। इसके अलावा बच्चों की अटेंडेंस को ज़रूर मॉनिटर करिए। देखिए, कई बार बहुत ही रेयरेस्ट केसेस की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि कई बार बच्चा स्कूल से निकल गया, वैन में बैठ गया, लेकिन कोचिंग नहीं आया, कहीं और चला गया। तो आप यहाँ से बच्चा अगर एब्सेंट होता है तो आपके पास मैसेज जाता है और आप भी 10 से 15 दिन में कभी भी जब इंस्टीट्यूट आते हैं तो बिल्डिंग इंचार्ज जो हमारे लक्ष्मी सर हैं या सुनील सर, उनसे मिलते रहें, ठीक है, और उनके साथ अपना नंबर भी शेयर करें डायरेक्टली। और आपको कोई भी ऐसे शक हो तो टीचर से भी मिले, क्योंकि एक बच्चा भी अगर इस तरह से भटकता है तो ये हमारे लिए बहुत सीरियस बात हो जाती है। तो आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि बच्चे के अटेंडेंस को, एब्सेंट को, प्रेजेंट को ज़रूर मॉनिटर करें। आप हमारे यहाँ पर एसएमएस आपको मिल रहे हैं, रेगुलर मिल रहे नहीं मिल रहे, इनको भी आप जरूर चेक करते रहें। कई बार ऐसा भी होता है कि नंबर गलत डल गया या आपको आप पे डीएनडी लगा हुआ है, कुछ भी है, इस वजह से आपका एसएमएस नहीं मिल पा रहा, सिस्टम से एसएमएस नहीं मिल पा रहा, तो भी आपको यहाँ पर संपर्क करना चाहिए। एक और चीज़ है कि बच्चों की जो एक्सपेंसेस है उनको थोड़ा सा मॉनिटर करें, क्योंकि जब बच्चे के पास ज़्यादा पैसा होता है, या मैं ऐसे बोलूँगा कि आप बच्चे का जो ब्रेकफास्ट है, क्योंकि बच्चा ज़्यादातर समय क्लास में रहता है, फिर उसके बाद बीच में उसका ब्रेक होता है जहाँ पर वो लंच ब्रेक करता है, और ऑब्वियसली आप उसके टिफ़िन में कुछ ना कुछ बना के उसको देते हैं। लेकिन कई बार बच्चे कैंटीन में बहुत ज़्यादा चीज़ें खाते हैं और कैंटीन में जो बच्चे के खर्चे हैं उसको भी मॉनिटर करने की ज़रूरत है। कभी वंस इन अ वीक बच्चा कुछ खाता है, दैट्स ओके, लेकिन अगर बच्चा रोज़ खा रहा है और घर से लाया हुआ बना हुआ फूड नहीं ला रहा है या ब्रेकफास्ट नहीं ला रहा, तो भी एक चिंताजनक बात है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो बच्चों के लिए कंजम्पशन के लिए ठीक नहीं है उनको हमें अवॉइड करने की ज़रूरत है। और एक जो लास्ट पॉइंट है कि स्मार्टफोन का जो यूसेज है उसको अपन बिल्कुल मिनिमाइज रखें। बच्चे कई बार पढ़ाई करते हो तो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, चाहे वो सोशल साइंस पढ़ रहे हैं, चाहे इंग्लिश पढ़ रहे हैं, लेकिन जब बच्चा ऑफलाइन क्लास में आ रहा है तो एक आर्गूमेंट आप जो दे सकते हैं कि बेटा तुम्हें कोई भी डाउट आता है तो आप ऑफलाइन में आज पढ़ रहे हो, आप टीचर से पढ़ो, लेकिन आप स्मार्टफोन को या लैपटॉप को कम से कम यूज़ कीजिए। और स्पेशली जब आप कोचिंग में बच्चे को भेज रहे हैं तो उसको किसी भी हालत में कोई स्मार्टफोन, कोई गैजेट दे के नहीं भेजें। इवन मैं तो स्मार्ट वॉच के लिए भी मना करूँगा, बिकॉज स्मार्ट वॉच में बहुत सारे ऐसे फीचर्स आते हैं जिससे बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो बच्चे को कीपैड फ़ोन दें ताकि वो कीपैड फ़ोन से संपर्क कर सके। कोई गाड़ी आपका वो ड्राइवर के साथ या वैन ड्राइवर के साथ बात करनी है, पेरेंट के साथ बात करनी है, क्योंकि यहाँ की टाइमिंग बड़े फिक्स है। अगर आप उसको फ़ोन नहीं भी देंगे तो सिस्टम वैसे ही चलता है, कभी क्लास कैंसिल नहीं होती। अगर कोई टीचर टर्न अप नहीं होता है तब भी उसकी क्लास कोई और ले लेता है। तो टाइमिंग फिक्स है, 8 to 1, 8 to 1, वट एवर इज द टाइमिंग। अभी 8 to 12:40 टाइम चल रहा है,
और इंक्लूसिव डाउट क्लास 130 तक चल रहा है। तो आपको बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, लेकिन कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट भी हो तो स्मार्टफोन बिल्कुल मत दीजिए, कीपैड फ़ोन दीजिए। और रेजिडेंस में हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपने जिस विश्वास से अपने बच्चे का रेजिडेंस में एडमिशन कराया, हम आपके इस विश्वास पे खरे उतरें और जो भी बच्चे के साथ आपकी एक्सपेक्टेशंस है उसमें हम एक साझेदार बन के, एक सहयोगी बन के आपके साथ काम करें। तो आपके सुझाव हमारे लिए बहुत ही अपेक्षित है, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही अपेक्षित है, क्योंकि ये फीडबैक ही होता है जो हमें भी मोटिवेट करता है फर्दर अपने आप में एक डे टू डे एक नया इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। सो उम्मीद करूँगा कि आपने अभी तक हमें जिस तरह से सपोर्ट दिया आगे भी देते रहेंगे, एंड वी ऑलवेज वेलकम योर फीडबैक। थैंक यू।